नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर एग्रीकल्चर। इंडिया को एक एग्रीकल्चर कंट्री माना जाता है। आज भी लगभग आधी पॉपुलेशन अपनी रोजी रोटी के लिए फार्मिंग पर डिपेंड करती है। एग्रीकल्चर सिर्फ खाना नहीं देता, बल्कि इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल भी देता है। इस वीडियो में हम सिंपल वर्ड्स में समझेंगे फार्मिंग के टाइप्स, इसके सीजन और कुछ मेजर क्रॉप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक रहेगा एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है। ये बड़ी आम बात है क्योंकि इससे हमें फूड मिलता है, इंडस्ट्रीज को रॉ मटेरियल मिलता है जैसे कॉटन, शुगर, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है, कंट्री की इनकम बढ़ती है। इसलिए एग्रीकल्चर को इंडिया की बैकबोन भी कहा जाता है। हमारे यहाँ पे कुछ फार्मिंग सिस्टम है। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। सबसे पहला प्रिमिटिव फार्मिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होता क्या है, ये छोटी लैंड पर होता है। ट्रेडिशनल टूल्स यूज होते हैं इसमें। फार्मर्स मानसून पर डिपेंड करते हैं। इसमें कभी कभी स्लैश एंड बर्न मेथड का भी यूज होता है। इसके बाद आता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरियाज़ में होती है ये। यहाँ का जो एरिया रहता है वो छोटा रहता है और स्मॉल लैंड पर ज़्यादा मेहनत की जाती है। फर्टिलाइजर्स और बेटर सीड्स यूज़ होते हैं। प्रोडक्शन ज़्यादा होता है। इसके बाद आता है कमर्शियल फार्मिंग। क्रॉप मार्केट में बेचने के लिए उगाई जाती है। मॉडर्न मशीन्स का यूज़ होता है। HYV सीड्स और इरिगेशन यूज़ होती है। जी हाँ दोस्तों, ये कुल मिला के प्रॉफिट के लिए की जाती है। हमारे यहाँ पे कुछ क्रॉपिंग के सीजन्स हैं। मेनली 3 सीजन्स है क्रॉपिंग के: खरीफ, रबी एंड जायद। खरीफ खरीफ जून से अक्टूबर वाला सीजन है। मानसून के साथ उगाई जाती है। राइस, मेज और कॉटन इसके कुछ क्रॉप्स है। रबी अक्टूबर से मार्च, राबी कहते हैं इसको, विंटर में उगाई जाती है। वीट, ग्राम, मस्टर्ड। इसके बाद मार्च से जून वाला जायद शॉर्ट समर क्रॉप है। इसमें वाटरमेलन और कुकुम्बर देखने को मिलता है। हमारे यहाँ कुछ मेजर क्रॉप्स है। सबसे पहला है राइस। इंडिया का मेन फूड क्रॉप है ये। हाई टेम्परेचर और हैवी रेनफॉल चाहिए इसके लिए। इसके कुछ मेजर स्टेट्स हैं जहाँ पे ग्रो होता है: वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश एंड पंजाब। वीट वीट एक रबी क्रॉप है। मॉडरेट टेम्परेचर चाहिए। कुछ स्टेट्स है पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। माइलेट्स माइलेट्स में होता क्या है, मिलेट्स में ज्वार, बाजरा, ड्राई एरियाज में उगते हैं ये। हेल्थी और न्यूट्रियस होते हैं ये। कॉटन कॉटन एक फाइबर क्रॉप है। इसके लिए गर्म क्लाइमेट चाहिए। इंडिया वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर में से एक है कॉटन का। टी ठंडे क्लाइमेट और हिली एरिया में ग्रो होता है। इसके कुछ मेजर स्टेट्स हैं: आसम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु। इंडिया दुनिया का बड़ा टी प्रोड्यूसर में से एक है। अब आता हमारा टॉपिक ग्रीन रेवोल्यूशन। जी हाँ, ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 में आया। इससे हमने HYV सीड्स का यूज़ किया, फर्टिलाइजर्स का, इरिगेशंस का, मशीन का, यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज़ करा। ग्रीन रेवोल्यूशन के यहाँ पे सिंपल मीनिंग है क्रॉप्स को ग्रो करना ज़्यादा। जी हाँ, और मॉडर्न टेक्नोलॉजी से। लेकिन एग्रीकल्चर में कुछ प्रॉब्लम्स भी देखने को मिलती हैं। जैसे मानसून पर हम आधे ज़्यादा डिपेंड है, छोटी लैंड्स पर होल्डिंग है, सॉइल पॉल्यूशंस और केमिकल्स का ओवर यूज़। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर को एक तरह से इफ़ेक्ट डाल रही हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों एग्रीकल्चर इंडिया की बैकबोन है। ये हम फूड देता है, जॉब्स देता है और इकोनॉमी स्ट्रांग भी बनाता है। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।